गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी की। ठीक है, देखिए स्टेशनरी और स्टेशनरी, ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं। सिंस यू ऑल आर इन UKG, सो यू डोंट हैव टू नो them in detail. The stationery that we are going to talk about today is related to it's a noun. Actually, it's related to writing. Okay, and since you all are like 4 years old, so that's why I will use both the language, English and Hindi, so that you can understand better and see check for this. Like stationery जो होता है, it is related, it's a noun and it is related to writing. The materials that we use for writing or reading, those materials are comes under stationery item. Understood? जो हम लोग लिखने पढ़ने में जो आइटम यूज़ करते हैं, या जो भी मान लीजिए ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जो लिखने पढ़ने या काम करने में जो आइटम्स यूज़ होते हैं, उसको हम लोग स्टेशनरी आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें ई के जगह में ए लग जाएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, सो उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। आपके सिलेबस में जो है दैट इज़ अबाउट दैट थिंग्स दैट यू यूज्ड और दैट यू सी टू यूज इन योर स्कूल, राइट? यू हैव टू लुक फॉर दोज वर्ड्स और दोज आइटम्स। मीन्स आप स्कूल में जो स्टेशनरी देखते हैं, जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं स्कूल में या फिर आप टीचर को यूज़ करते हुए देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, उनके बारे में। तो आप जब स्कूल आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत सारी चीज़ें। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत कॉमन है। आप स्कूल आते हैं तो यू यूज टू सी लाइक दिस वन sharpener, then here this one you must have seen this and you used to use. Then you should be familiar with there are many things that like desk, calculator, you have seen these all things, you must have seen, and isn't it? So we'll talk one by one about them, right? So let's see. Look, this is a pencil. Okay, right. ये क्या है? पेन है। आपने इसको देखा है, पेन इज यूज फॉर राइटिंग। यू मस्ट हैव सीन योर टीचर्स राइटिंग विथ रेड पेन, और योर पेरेंट्स यूज टू राइट, योर एल्डर ब्रदर सिस्टर और uncle aunt, when they write, you must have seen this object in their hand. The name of this object is pen, PEN, पेन, राइट? ये क्या है? पेन है। इससे जो बड़े लोग होते हैं वो लिखते हैं। आपने देखा होगा टीचर को लिखते, मम्मी पापा को लिखते, वो इससे लिखते हैं। ठीक है, देन इट्स पेंसिल, isn't it? So pencil basically small kids or kids up to class 5 used to write with this, and it is used children used to write with the help of pencil so that their writing can improve and they can get a beautiful handwriting and a proper writing grip. That's why they used to that's why we recommend to use pencil for small kids, right? छोटे बच्चे जो है वो पेंसिल से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पेंसिल से लिखने से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है। पेंसिल से मान लीजिए आपने गलत लिख दिया, इफ़ यू राइट विद द पेन एंड if you'll commit any mistake or if you'll do any mistake, to erase that written thing will not be possible at that time, isn't it? But if you'll write with the help of pencil and if you see anything has gone wrong, then you can erase that word that you have written. Understood? That's why children used to write with pencil. Then very common eraser, as I told you just now, if you want to erase anything written by pencil, then what you'll use? अगर आपने पेंसिल से कुछ भी लिखा है और अब वो गलत हो गया, अब उसको इरेज करना होगा, तो इरेज करेंगे तो किससे इरेज करेंगे? वी यूज इरेजर,
ओके। देन अब पेंसिल जो है वो लिखते लिखते मतलब टूट गई, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या टूटी पेंसिल से लिखेंगे? नो, हम लोग टूटी पेंसिल से तो नहीं लिख सकते ना। तो फिर उसके बाद क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ शार्पनर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शार्पनर, ठीक है। इससे क्या करते हैं, पेंसिल को शार्पन करते हैं और उसके बाद फिर लिखते हैं, ठीक है। देन इट्स वेरी कॉमन, यू मस्ट हैव सीन इट, इट्स अ 4-line कॉपी, वी विल कॉल इट ओनली कॉपी। ओके, सो कॉपी बहुत तरह की हो सकती हैं। इंग्लिश के लिए आप 4-line की कॉपी यूज़ करते हैं, हिंदी के लिए सिंगल लाइन की कॉपी यूज़ करते हैं, मैथ के लिए बॉक्स शेप्ड कॉपी यूज़ करते हैं, इज़न्ट इट, करते हैं ना। तो इसलिए कॉपी को भी तो लिखने में यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो ये भी है। देन बुक, यू हैव इंग्लिश बुक, हिंदी, मैथ्स, राइम्स, जीके, इज़न्ट इट, मेनी बुक्स आर देयर। तो बुक्स क्या होता है? बुक्स पढ़ने के लिए होता है। इट्स नॉट लाइक ओनली किड्स स्टडी विद बुक्स, इवन elder members, when people grew up and they become older, at that time also they used to read books, isn't it? आपने देखा होगा कि दादी जी भी बुक्स पढ़ती हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो भी बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स आर वेरी गुड थिंग एंड इट्स लाइक आवर फ्रेंड टू। ओके, तो बुक्स में क्या होता है? बुक्स में पढ़ाई होती है, तो ये भी हम लोग पढ़ने में यूज़ कर रहे हैं। देन आपको जब कॉपी में एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है, when your math teacher tells you to draw a straight line, the thing that you use at that time is scale, right? जब आपके मैथ्स टीचर आपको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, तो आप क्या यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं ना, स्केल। तो इससे क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसका भी यूज़ होता है पढ़ते वक्त। देन नेक्स्ट वी हैव डस्टर, द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज डस्टर। ओके, डस्टर का यूज़ क्या ऑन करता है? टीचर करती हैं, है ना। जब आपको देखते हैं बोर्ड में कुछ लिखा होता है एंड योर टीचर वांट्स टू रिमूव दैट फ्रॉम बोर्ड, देन शी और ही यूज टू यूज़ इट। जब टीचर कुछ लिखी होती हैं बोर्ड पे और उसको इरेज करना होता है, तो टीचर क्या करती हैं? उसको रब करना होता है बोर्ड को, तो टीचर डस्टर का यूज़ करती हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा कुछ लिखती हैं। देन वी हैव, व्हाट इज दिस? चॉक, कलरफुल चॉक। Okay, chalk can be white, green, blue, yellow, many colors, of many colors, right? They are found in many colors. So it is used to write, make that blackboard look beautiful, or it is used to write anything. It is used to draw pictures, and to make that pictures attractive, we use दिस कलरफुल चॉक्स, राइट। हम लोग क्या करते हैं? चॉक से क्या करते हैं? किसी भी पिक्चर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और सुंदर बनाते हैं ना। जब आप फ्लावर ड्रॉ करते हैं बोर्ड पे, तो आप उसके लीव्स के लिए कौन सा कलर यूज़ करते हैं? ग्रीन चॉक, राइट। तो इसलिए चॉक भी आपके स्कूल में यूज़ होता है। देन इट्स स्टेपलर, स्टेपलर। ओके, स्टेपलर का यूज़ किस लिए होता है? किसी भी चीज़ को, दो पेज को जोड़ने के लिए आपस में, राइट। देन वी हैव दिस कलर पेंसिल। कलर्स कम्स अंडर स्टेशनरी आइटम, बिकॉज कलर्स का यूज़ आप करते हैं, ये भी एक स्टेशनरी का आइटम हुआ है ना, क्योंकि कलर से आप कॉपी बुक में कलर करते हैं। यू कैन यूज़ ऑयल पेस्टल कलर, वाटर कलर, or that pencil color, right? So color can comes under different modes or different things, but the motive of the main object, but the main aim of the coloring is to make that picture look beautiful, attractive, or to accomplish that object, राइट। हम लोग कलर क्या हो सकता है? ऑयल पेस्टल कलर हो सकता है, आपको वाटर कलर हो सकता है, फिर उसके बाद आपका पेंसिल कलर हो सकता है। पर कलर का यूज़ क्या होता है? किसी भी पिक्चर को सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है, और कोई भी काम जो हम लोग कर रहे हैं उसको अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो कलर आपका स्टेशनरी आइटम है। दिस वे देयर आर मेनी स्टेशनरी आइटम, यू कैन चूज अदर्स ऑल्सो। आपको यहाँ
सारे स्टेशनरी आइटम दिखेंगे, आप दूसरा भी देख सकते हैं। टुडे वी केम टू लर्न अबाउट, आज हम लोगों ने कौन कौन से स्टेशनरी आइटम के बारे में जाना। रिपीट आफ्टर मी। पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, कलर्स, स्टेपलर, स्केल, copy, book. Okay, this much. And except that we have calculator, clip, ink pot, है ना, then sketch pens, diary, tape, glue, globe. जो भी चीज़ आप स्कूल में पढ़ने में पढ़ाने में यूज़ होते देख रहे हैं, जिसको आप राइटिंग में यूज़ कर पा रहे हैं, रीडिंग में यूज़ कर पा रहे हैं, उनको हम लोग स्टेशनरी आइटम बोलते हैं। ठीक है।